ओके, तो आज का हमारा जो सुनील सुनील यस मैम। सुनील, मैं चाहती हूँ कि आप रिकॉर्डिंग भी करें पीपीटी की। बहुत इम्प्रेसिव वे में आप शो करने जा रहे हैं, यस यस तो यस साथ के मैं साथ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं। करें। यस ओके कर ओके। रहा हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, देन विल स्टार्ट। ठीक है, मैं सर्वप्रथम हमारे डिफेंस जो पीजी कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, हमारे डॉक्टर जोधराम मेहर जी, उनको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हमारे प्रोफेसर समीक्षा मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी गाइडेंस के लिए और आपके टीचिंग के लिए। आपकी लाइफ ने हमें बहुत इंस्पायर किया है और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आज मैं जो विषय है एक्शन रिसर्च के ऊपर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने क्लासमेट आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के प्यार से, आपके कोऑपरेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और सीख रहा हूँ। तो आज हम इस विषय के ऊपर जो एक्शन रिसर्च है उसके ऊपर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट मैं ये जो अगर आप पीपीटी देख पा रहे हैं, तो आप जस्ट मुझे कह सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं। जस्ट साइन ऑफ, थोड़ा सा हाथ से कोई साइन कीजिए ताकि मुझे लगेगा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो मैं चाहता हूँ, ये जो फर्स्ट स्लाइड मैंने रखा है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, मैं चाहता हूँ इसको आप अपने माइंड में रखें, अपने माइंड में रखें, अपने जहन में रखें, ताकि आज जो हम सीखेंगे उसके आधार पर, इसी के आधार पर होगा। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, प्रत्येक बच्चा जो है विशेष है और उसी विशेषता के ऊपर आज हम कुछ सीखेंगे। लेकिन टॉपिक जो है हमारा वो है एक्शन रिसर्च। इसे हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्या है ये, इसके बारे में जस्ट हम आगे जाएंगे। तो ये हमारा शीर्षक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा आज का सीखने का। ओके, इसको इंग्लिश में री एंड सर्च, टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। री मतलब अगेन एंड अगेन, वंस मोर, अफ्रेश, अन्यू। सर्च का जो है टू फाइंड आउट समथिंग, लुक थ्रू, गो ओवर, थ्रोली, टू लुक। ये दो शब्द का मेल है, तो इसको जैसे हम हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे। री का मतलब होता है पुनः, सर्च का मतलब होता है खोजना। दो शब्द से मिल करके बना है, अर्थात बार बार खोज करके समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल निकालना ही अनुसंधान है। तो ये जो है इस शब्द का जो अर्थ है और दो शब्दों का मेल है। लेकिन जो एक्शन है, एक्शन का क्या महत्व है इस टॉपिक के ऊपर। एक्शन का तात्पर्य ऑन द स्पॉट है, अर्थात किसी समस्या का तत्काल हल खोजना ही क्रियात्मक अनुसंधान है। अगर सिंपल भाषा में कहूं कि एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च वह है जो एक स्कूल में या एक संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें एक पर्टिकुलर जगह में एक रिसर्च की जाती है। उसमें शिक्षक रिसर्च करता है स्कूल के ऊपर या बच्चों के स्वभाव या उनकी शिक्षा के ऊपर। तो ये जो है एक रिसर्च का जो संदर्भ है, जिस विषय के ऊपर ये होती है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री आपको देना चाहता हूँ कि एक्शन रिसर्च की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई और क्यों हुई। अगर हम स्टडी करेंगे तो 1930 और 1940 के दशक के बीच में साइंटिस्ट या एजुकेशनिस्ट जो हुआ करते थे, उनका नाम था कोलियर लेविन। कोलियर लेविन के द्वारा एक रिसर्च की गई और एक्चुअली ये जो रिसर्च थी, ये कॉन्टेक्स्ट था, एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉय थे, उनके ऊपर रिसर्च की गई। और जब ये रिसर्च की गई तो फाइंड आउट किया गया कि इनके स्वभाव में कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो उनके द्वारा फर्स्ट जो है कोलियन लेविन के द्वारा ये रिसर्च की गई थी। लेकिन एजुकेशन में ये एक्शन रिसर्च कब आई, ये जो थे प्रोफेसर स्टीफन मैक्सवेल कोरे के द्वारा ये आई। ये 2000 या 1953 में ये रिसर्च आई। और रिसर्च का जो मेन मकसद ये था कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में या बच्चों के लाइफ में कैसे एक बदलाव लेके आया जाए, उनके व्यवहार में, उनके
सीखने में कैसे एक परिवर्तन या व्यवहार लेके आए। तो ये जो है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे के द्वारा ये दिया गया, इनके द्वारा ये प्रमोट किया गया। और इवन 1962 में स्टीफन मैक्सवेल कोरे इंडिया में आए, भारत में आए, और 2 साल तक वहां पर वो रहे। और जो हम देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, भारत में भी इन्होंने प्रमोट किया, इसको एम्फसाइज किया, बहुत जोर दिया इसके ऊपर। और आज हमारे नेशनल लेवल में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आज एग्जिस्ट है हमारे देश में। एंड देन इवन स्टेट लेवल में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आज स्टेट लेवल में है। और ये बहुत प्रभावी है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसे ब्रीफ जो इसकी परिभाषा है स्टीफन एम कोरबेले ने इस प्रकार से दी। एक्शन रिसर्च इज ए प्रोसेस फॉर स्टडिंग प्रॉब्लम by practitioner scientifically to take decision for the improving their current practices. Okay, simple क्या है, जिस मैं हिंदी में आपको इसको समझाना चाहता हूँ वो ये है। कोरे के विचार के अनुसार क्रियात्मक अनुसाधन खोज व क्रिया है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। कौन करते हैं? टीचर अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं क्या समस्या है, जिससे वे अपने निर्णय व कार्यों को सही दिशा दे सके और उनकी त्रुटियों को दूर कर सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें। तो ये संक्षिप्त में इसकी परिभाषा है कि एक जो अध्यापक होता है वो स्टडी करता है जो पर्टिकुलर स्कूल में जो समस्या चल रही है, या बच्चे अच्छे से क्लास में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, या पर्टिकुलर क्लास में अच्छे से अटेंड नहीं हो पा रहे हैं, कारण क्या है। तो इसमें जो है अध्यापक रिसर्च करता है, फाइंड आउट करता है क्या कॉज है, क्या कारण है, एंड देन एक राइट डिसीजन के साथ आता है, एंड देन इवैल्यूएट करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस सिंपल सी परिभाषा ये दी गई। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप लोग क्लियर हैं, समझ आ रहा है। अगर है तो जस्ट थम्स अप कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये मूवी देखी हिचकी? अगर देखी किसी ने तो थम्स अप कर सकता है ताकि मुझे लगे कि ओके ओके। कुछ लोगों ने, प्रियंका ने देखी है, नेहा ने देखी है, वेरी गुड। तो कुछ लोगों ने देखी है मूवी। ओके, ये जो मूवी है एक्चुअली एक्शन रिसर्च के ऊपर एक, अगर मैं कहूँगा एक बहुत ही बेस्ट और सुटेबल एग्जाम्पल है जो हिचकी मूवी से भी हमें सीखने को मिलता है। और हिचकी मूवी आई थिंक एक्शन रिसर्च के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें इसको जस्ट मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ ताकि हम क्लियरली आज के एक्शन रिसर्च को समझ सकें। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई और इसका जो मेन थीम था, ये स्लम के बच्चे थे जो बहुत नॉटी बच्चे थे और बहुत ही, अगर मैं कहूँ इस तरीके से रफ बच्चे थे, शायद ही कोई उन बच्चों को सिखा पाता। लेकिन जो रानी मुखर्जी है, नैना का एक कैरेक्टर अदा करती है शिक्षिका, उन्होंने इस क्लास को चेंज किया, परिवर्तन किया और ये क्लास जो है टॉप परफेक्ट बैच में आई, जो बिल्कुल नील थी, F9 ग्रुप में कैटेगरी में थी, बिल्कुल 0 था। तो ये इसके आधार पर आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेन स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के मेन कदम क्या हैं या पहलू क्या हैं? फर्स्ट, एक्शन रिसर्च में जो पहला कदम आता है वो है आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड डिमिलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान, चयन और समीकरण करना। पहली बात इसमें क्या आता है? फर्स्ट थिंग तो ये है समस्या को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर स्कूल में, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हिचकी मूवी का, उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप था 9F। 9F के जो बच्चे थे बहुत शरारती थे, बहुत पढ़ने में बहुत नालायक जैसे थे, शरारती थे। और इवन मैं जिस स्टडी कर रहा था उसमें 6 महीने में 7 टीचर वहां चेंज हुए। सच से नटोरियस क्लास, इस प्रकार की शरारत करने वाली क्लास थी। तो इसमें क्या है, इस कंसेप्ट में
मेन स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। क्या बताना चाहता हूँ कि समस्या को, पार्टिकुलर स्कूल में जो समस्या है उसको पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, क्या है समस्या। हो सकता है एक पार्टिकुलर 9A ग्रुप है, हो सकता है पार्टिकुलर एक सेक्शन है या क्लास है, तो उसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, पहली बात। देन सेकंड क्या करना है, एनालिसिस ऑफ द कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। क्या कारण है, क्यों वो बच्चे जो है नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं, क्या कारण है, क्या है वो समस्या, उसको हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कॉजेस क्या है, क्या कारण, क्या टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, या क्लास में ही बच्चे इस तरीके से हैं, तो वो कॉजेस जो है उनको हमें आइडेंटिफाई करना। पहले आइडेंटिफाई करना समस्या क्या है। हो सकता है बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बच्चे शरारतें करते हैं, हो सकता है बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं ले रहे, ये आइडेंटिफाई हमने कर लिया। लेकिन एनालाइज करना है, क्या जो ये जो प्रॉब्लम है ये लॉजिकली सही है, सच में वो पढ़ने के लिए ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्या कारण होगा? क्या एक पार्टिकुलर टीचर है, वो आपको हमें क्या करना है, एनालाइज़ करना है, कॉजेस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। क्या टीचर है जो अच्छे से नहीं पढ़ाता है? या एक पार्टिकुलर स्टूडेंट है जो नोटोरियस है, क्लास के माहौल को बिगाड़ देता है? तो एक कॉजेस को हमें क्या करना है, एनालाइज़ करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्शन हाइपोथेसिस। यानी तीसरी बात हमें फिर करना है, एक हम परिकल्पना करते हैं कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं। अगर बच्चा, पर्टिकुलर बच्चा या सेशन में एक जो लड़का है या ग्रुप है वो ठीक नहीं है, तो हम एक अज्यूम कर रहे हैं, एक कल्पना बना रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि ये माध्यम हम अपनाएंगे जिससे वो क्लास सुधर सकते। फॉर एग्जाम्पल हिचकी मूवी का उस नैना मैडम ने उसने जो परिकल्पना की किस तरीके से उनको सुधार सकते हो, तो उन्होंने उनको पहले रिसर्च किया, उन्होंने फाइंड आउट किया और फिर उन्होंने प्लान किया कि उनके अंदर जो आइडिया है उस आइडिया के आधार पर मैं उन्हें सिखाऊंगी। तो एक परिकल्पना करना या आइडिया लेना कि किस तरीके से इन्हें सुधारा जा सके, एंड देन आपको आइडिया मिल गया। देन फोर्थ हमें क्या करना है, प्रिपरेशन आउटलाइन फॉर द टेस्टिंग एक्शन हाइपोथेसिस। यानी आपको फिर जाकर हमें आउटलाइन तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन बच्चों को हमें सुधारना है तो इसके लिए हमें एक तो टाइम भी चाहिए, देन हमें इसके लिए हो सकता है पैसों की आवश्यकता भी पड़ेगी, हो सकता है हमें कुछ ऐसी माध्यम अपनाना पड़ेगा जिनके द्वारा उन बच्चों को हम अच्छे से सिखा सकें। अगर मैं हिचकी मूवी की बात करूं तो नैना जो वहाँ पर टीचर रहती है, उसने क्या किया, उन्हें बाहर लेकर के ग्राउंड में सिखाना शुरू कर देती है, क्लासरूम से उन्हें बाहर लेके आ गए, एंड देन उन्हें मैथ और फिजिक्स की टीचिंग देने के लिए एक अंडे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अंडा उन्हें फेंकना शुरू किया, उनके इंटरेस्ट को जागना शुरू किया। तो इसमें जो आउटलाइन तैयार करते हैं हम लोग कि ये माध्यम हम अपनाएंगे ताकि उन बच्चों को हम लोग सही ट्रैक में लेकर आ सके। तो कई माध्यम आप अपना, इसमें पैसा भी लगेगा, इसमें समय लगेगा, एंड वो आउटलाइन आपके पास होना बहुत जरूरी, वो लिस्ट आउट होना आपके पास बहुत जरूरी। एंड देन फिफ्थ वो है इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट। जो आपने प्लान किया था, क्या उसमें आप सफल हो गए या फेल हो गए, उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। अगर फेल हो गए देन अगेन वी हैव टू रीप्लान, फिर से प्लान करना पड़ेगा एंड फिर से एक्शन रिसर्च में आपको उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें सफल हो गए तो बेस्ट है, अगर नहीं हो गए तो फिर से हमें उसको करना पड़ेगा। तो दिस आर दी स्टेप्स, 5 स्टेप। इसमें और भी स्टेप हो सकते हैं लेकिन जस्ट मैंने 5 स्टेप इसमें चॉक आउट किए हैं। आशा करता हूँ आपको क्लियर है। अगर कोई संदेह है तो आप, अगर क्लियर है तो जस्ट हैंड रेज कीजिए, देन आई विल मूव अहेड। ओके, Yes, तो yes. आशा करता हूँ कि आपको जो है इसके स्टेप जो है एक्शन रिसर्च के स्टेप समझ आ गए। 5 स्टेप है इसमें और आशा करते हैं बहुत सिंपल थे। ओके, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं एक्शन रिसर्च, और भी हो सकते हैं बट आई हैव जस्ट लिस्टेड आउट 4। 4 मैंने लिए हैं। फर्स्ट है डायग्नोस्टिक, निदानात्मक, एंड देन सेकंड है पार्टिसिपेंट, भाग लेने वाले, एंड देन थर्ड है एम्पेरिकल, अनुभविक,
एंड देन फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगात्मक। ओके, डायग्नोस्टिक क्या है? डायग्नोस्टिक एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है समस्या। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको पहले दिया कि हो सकता है समस्या मैथ्स की क्लास में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हमने डायग्नोज किया। तो हम फिर जा करके हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं इसमें, पार्टिसिपेंट कौन है शिक्षक है या टीचर है या पर्टिकुलर स्टाफ है जो फाइंड आउट करके भाग लेगा कि इसमें डिटेल रिसर्च किया जाए और डीप में स्टडी की जाए। तो इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं शिक्षक, फॉर एग्जांपल एक मैं हो गया या गुरविंदर हो गया या पूजा रानी हो गई या सरिता हो गई। तो हम लोग एक पार्टिसिपेंट है जो हमें पर्टिकुलर दिया गया मैथ्स की क्लास की रिसर्च हमारा गुरविंदर करेगा, एंड देन पूजा साइंस की क्लास की करेगी, सरिता इंग्लिश की क्लास की करेगी और मैं जस्ट सुपरवाइज करूंगा, फाइंड आउट करेंगे। देन आप लोग रिसर्च करके आएंगे कि ये प्रॉब्लम है इस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस विषय में इन लोगों को समस्या है। तो डायग्नोज हमें हो गया तो हम पार्टिसिपेंट हैं तो रिसर्च करेंगे, पर्टिकुलर टीचर या शिक्षक हम जो हैं उसमें रिसर्च करके आएंगे। देन इम्पेरिकल मतलब इसमें डेली बेसिस में गुरविंदर को अपने फीडबैक के रूप में मुझे लिख करके एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि ये कारण थे, ये मैंने रिसर्च की, फाइंड आउट किया, उनके क्लास मॉनिटर से मैंने फाइंड आउट किया और उस लड़कों के दोस्तों से मैंने पता किया ये कारण है। तो हम लिस्ट आउट कर रहे हैं, तो उसको एक रिकॉर्ड हमारे पास हो रहा है। तो इम्पेरिकल मतलब नोट डाउन हम कर रहे हैं और वो चीजें हमारे पास हैं। एंड देन एक्सपेरिमेंटल, तो हम लोग उसके बाद प्रयोग कर रहे हैं, जो हमने जो बातें आपने प्रेजेंट किया है उसको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे इस मैथमेटिक जो क्वेश्चन में है उनकी डिफिकल्टी है तो कैसे हम उन्हें और बेटर सिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हो सकता है कि गुरविंदर से अच्छा कोई दूसरा टीचर है जो उन्हें अच्छे से उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके ऊपर अच्छे से सिखा सकते। तो हम इस तरीके से क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, ये 4 टाइप्स रिसर्च हैं जिसे जैसे डायग्नोज कर लेना, पार्टिसिपेंट होते हैं, एम्पिरिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन उसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसमें सुधार आ सके। ओके, आशा करता हूँ ये जस्ट क्लियर है आपको। एंड देन एट लास्ट आप लोग मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, आप में से कितनों ने मूवी देखी है तारे ज़मीं पर? आई होप 2007 में ये रिलीज हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा। ओके, इसमें एक बच्चा है, ईशान है उसका नाम, जो सच्चे एक तो बच्चा बेचारा बहुत परेशान रहता है, उसके माँ-बाप उसके ऊपर बहुत फोर्स डालते हैं, पढ़ाई की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है इसकी, लेकिन एक्चुअली उसको एक तकलीफ थी, वो बीमारी थी उसे, उसको तकलीफ थी। तो यहाँ पर जो ये शिक्षक है, आमिर खान, जो आर्ट का टीचर होता है, डायग्नोज करता है, फाइंड आउट करता है उसकी तकलीफ को एंड देन ईशान जो है स्टार बन जाता है। स्टार इन द सेंस आर्ट का एक बहुत स्टार बन जाता है। तो क्या है, जब हम डायग्नोज करते हैं देन उसको हम रिसॉल्व करते हैं उन प्रॉब्लम को एंड देन इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये जो है इस प्रकार से होता है। एंड देन टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च, इसमें ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसमें एक इंडिविजुअल भी हो सकता है इस रिसर्च में, एक्शन रिसर्च में इंडिविजुअल भी इसमें भाग ले सकता है एंड देन ग्रुप भी ले सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्कूल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ स्कूल भी हो सकते हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो माध्यम है ये डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट जस्ट मैं आपको थोड़ा-सा डिफरेंस इसका बताना चाहता हूँ। एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, ये थोड़ा-सा डिफरेंस इनमें है, थोड़ा-सा नहीं ह्यूज डिफरेंस है। एक्शन रिसर्च जो है इसमें क्रिया शोध का जो उद्देश्य है विद्यालय तक और शिक्षा संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक हल खोजता है। यानी जो एक्शन रिसर्च है इट इज़ ओनली पार्टिकुलर फॉर ए स्कूल, एक स्कूल के लिए, या हो सकता है एक इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो है मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य सिद्धांतों की खोज करना और कुछ नया शोध करना। इसमें न्यू रिसर्च किया जाता है, एक नई थ्योरी के साथ
फंडामेंटल रिसर्च में आते हैं। लेकिन जो एक्सेल रिसर्च होती है इसमें कोई न्यू चीजें हम रिसर्च करके नहीं आ रहे। जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्कूल में है या कॉलेज में है या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसे फाइंड आउट कर रहे हैं और एट द स्पॉट उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ये डिफरेंस है। लेकिन इसमें जो फंडामेंटल रिसर्च में है, फंडामेंटल रिसर्च में हम कोई पर्टिकुलर समस्या का समाधान नहीं, हम रिसर्च करके आ रहे हैं, हम थ्योरी जस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, लेकिन इसमें वो एक्शन रिसर्च में एक पर्टिकुलर स्कूल का समस्या का समाधान और हल वहीं पर निकाला जाता है। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें अध्यापक या प्रशासक, प्रबंधक आदि अपनी समस्याओं का हल करने के लिए अनुसंधान कार्य करते हैं। यानी इसमें जो पर्टिकुलर एक टीचर भी हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है या कुछ स्टाफ हो सकते हैं जो अपने स्कूल के अंदर की समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च में होता है इसमें शोधकर्ता का समस्या से कोई संबंध नहीं होता है। वो उसके एक्चुअली वो रिसर्च कर रहा है किसी पेपर के ऊपर, पर्टिकुलर विषय के ऊपर, तो उसका कोई संबंध नहीं है और चीजों से रिलेटेड। लेकिन जो वो जस्ट रिसर्च पेपर तैयार कर रहा है, हो सकता है उसका पूरा वर्ल्ड वाइड जो समस्या है उस चीजों के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो टीचर होते हैं वो अपने स्कूल की समस्याओं का समाधान के लिए पर्टिकुलर उसी चीज के लिए कर रहे हैं। कोई पूरी हरियाणा के स्कूलों के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत के स्कूलों के लिए नहीं कर रहे। ओके, एंड देन इसमें तीसरा जो है, इसमें समस्या का रूप संकुचित होने के साथ साथ व्यवहारिक भी होता है तथा कक्षा विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित रहता है। इसका जो स्कोप होता है रिसर्च का बहुत छोटा होता है, पर्टिकुलर एक स्कूल तक ही सीमित होता है और हो सकता है ग्रुप ऑफ स्कूल तक ही सीमित होता है। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च होती है या मौलिक अनुसंधान होता है, इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा होता है। वो किसी भी क्षेत्र की रिसर्च कर सकता है, पेपर प्रेजेंट कर सकता है। तो कोई एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं होता, उसको कोई भी पढ़ सकता है और किसी चीज के लिए भी हो सकता है। तो इसका ओपन ग्राउंड होता है। ओके, आशा करता हूँ ये क्लियर है आपको। जस्ट अज्यूमिंग आपको क्लियर है। ओके, थैंक यू। गुरविंदर, आपके नोटिंग करने से मुझे फील हो रहा है। यस सर, आपकी स्क्रीन स्टेबल है या पिक्चर चेंज हो रही है? चेंज हो रही है? हाँ, मैंने कर ली है चेंज, खुद ही चेंज हो रही है। नहीं, हमारी तो स्टेबल है सर, स्क्रीन स्टेबल है। ओके, ओनली ब्लैंक है। ब्लैंक नहीं है सर, वही एवरी टीचर। अभी देखिए वही है, सेम है, ब्लैंक है मेरे ब्लैंक है। मेरे पे तो ये शो रहा है। मेरे पास तो ऐसी है, ब्लैंक ब्लैंक है। ओके, देखिए यस, ये आपको चेंज हुई? नो सेम है। नो सर। ओके, जस्ट प्लीज वेट, यस सर। लेट मी अगेन जस्ट गो थ्रू। अभी देखिए, अभी देख पा रहे हैं? सर दिख रही है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स ओके, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आप देख पा रहे हैं? जी सर। ओके, थैंक यू। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेल रिसर्च। हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जानूंगा। ओके, फर्स्ट थिंग है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेल रिसर्च। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, इसमें क्या है, रिलेटिव सोशल यूनिट इज द प्लेस ऑफ रिसर्च। इसमें एक पर्टिकुलर स्कूल होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें पर्टिकुलर स्कूल होता है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो इसका जो स्कोप होता है बहुत छोटा सा होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप ये है इसमें। एंड देन सेकंड है रिसर्च थ्रू कंसर्न मेंबर, यानी पर्टिकुलर स्कूल के कुछ टीचर होते हैं जिन्हें ये जॉब दी जाती है और उनको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है। थर्ड, लिमिटेड टू लोकल एरिया। इसका जो क्षेत्र होता है बहुत पर्टिकुलर होता है, एक ही स्कूल हो सकता है। अदर स्टूडेंट अपने आप को म्यूट करें। सुनील, सबको बोलो अपने आप को म्यूट करने को। मैंने आपको होस्ट बनाया हुआ है। Behind someone is some echo is coming.
Ma'am, can you just remove those people who are स्टूडेंट्स प्लीज अपने आप को म्यूट करो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सुन नहीं रहा क्या किसी को? इतनी बार सुनील ने आप सबको बोला है, आज सुनील लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, मैं जस्ट म्यूट रहूंगी क्लास में। जैसा ये गाइड करे वैसा ही चलना आप सबको। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है इसमें साइक्लिकल मेथड ऑफ स्टडी, अध्ययन की चक्रीय विधि। एक्चुअली ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर आपने फॉर एग्जांपल रिसर्च की एक पर्टिकुलर ग्रुप में, स्कूल के पर्टिकुलर ग्रुप में, तो ये इम्प्रूवमेंट आपने कर दिया, हो गया, तो नेक्स्ट ईयर और बच्चे उसमें प्रमोट होकर के जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर फिर आपको कंटिन्यू साइकिल करना है, और भी बच्चे हो सकते हैं ऐसे शायद। तो ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहेगी। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली प्रोग्राम, ये दैनिक कार्यक्रम में एक्स्ट्रा वर्क जो है, जो टीचर को, टीचिंग तो है ही उनका, टीचर का टीचिंग तो है, टीचिंग के साथ एडिशनल जॉब है कि आप रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि समस्या क्यों है इस क्लास में, इस क्लास की समस्या कैसे हम सुधार सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जॉब है जो टीचर को दी जाती है। एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं मिलेगी टीचर को इस रिसर्च करने से। ओके, ये एक्स्ट्रा वर्क है टीचर का। एंड देन एम्फेसिस ऑन द चेंज ऑफ कंजर्वेटिव कस्टम, रूढ़िवादी रीति रिवाजों में बदलाव पर जोर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी कुछ ट्रेडिशनल मेथड या रीति रिवाज या शिक्षाएं भरी हुई है, उसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी तब होगा जब आप हमें शिक्षा देंगे उन्हें, और जब आप हमें उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहल करेंगे। जैसे हिचकी मूवी में कहा, उनके माइंड में ये था कि वहाँ के जो स्कूल के इंस्टीट्यूट प्रबंधक हैं उनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो सलम के बच्चे थे, उनसे कोई प्यार नहीं करते। लेकिन नैना जो मैडम आई, उन्होंने उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, परिवर्तन किया उनकी सोच में। तो ये इजी जॉब नहीं था, इट वाज 1 ईयर डिफिकल्टीज। तो ये मेहनत उसमें लगता है, लोगों की सोच बदलने में टाइम लगता है, तो ये इसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये बदलाव आ सकता है। एंड देन नेक्स्ट 7 पॉइंट है, वो है सोल्यूशन रिलेटेड टू इमीडिएट प्रॉब्लम। जो समस्या अगर क्लास में इमीडिएट उसका सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है। अगर इमीडिएट आप नहीं करेंगे तो बढ़ता जाएगा, और हो सकता है एक क्लास में बच्चा नॉटी है, और अगर आप उसको संभाल नहीं रहे हैं और उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चा पूरी क्लास को आपकी स्पॉइल कर लेगा। और बच्चे अगर क्लास को स्पॉइल किया तो पूरे स्कूल ही स्पॉइल हो जाएगा। तो इमीडिएट सोल्यूशन उसमें होना बहुत जरूरी है, और ये इसका 7th कैरेक्टरिस्टिक है। एंड देन लास्ट है इंस्टीट्यूट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान का संस्थान। शिक्षक और पर्टिकुलर जो असाइन किया जाता है एक्शन रिसर्च के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉब्लम का समाधान करें और इमीडिएट समाधान करें। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक इसके। एंड देन इसके एरिया जो है, ये एकेडमिकली भी हो सकता है, सोशल, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, प्रोफेशनली। एकेडमिकली कैसे, जैसे शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है एक्शन रिसर्च, और सोशली हो सकता है, उनके व्यवहार में हो सकता है। बच्चे जैसे कई बार लड़ाकू बच्चे पैदा होते हैं, लड़ाकू बच्चे स्कूल में आते हैं, तो उसके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ करिकुलम में कुछ ऐसे हार्ड टॉपिक या लेसन दिए गए हैं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, उसमें भी हमें रिसर्च करके उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी हो सकता है कि जो सिस्टम है स्कूल है Yes, I am back. Okay. Sorry, actually नेटवर्क का इशू हो गया। मैम हेलो, जी बोलो। हाँ Yes, जी, हाँ जी बोलो। ऑडिबल हूँ मैं, सुन पा रहे हैं? यस, ओके, तो लास्ट है, ठीक है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, अब आ रही है सुनील Yes, आवाज, sir. अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। मेरी आवाज आ रही मैम? हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो। सर कट कट के आ रही है। ओके अभी यस सर सर, कट कट के आ रही है आवाज। अब आ रही है सर। ओके अभी आ रही ना। यस तो जिसमें वही कह रहा है एकेडमिकली सोशली करिकुलम से रिलेटेड हो सकती है समस्या, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में समस्या हो सकती है, अभी और आ- उन चीजों का समाधान हम लोगों को करना है। ओके तो जिस ये समाप्त की ओर मैं जा रहा हूं, कंक्लूजन यहाँ पर इस प्रकार से होता है। Excel research. This is an important for all the teachers to develop their skill of teaching and grow their professionally. ये एक्चुअली शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर वो ऐसे रिसर्च करता है, उसकी टीचिंग में भी उसे इम्प्रूवमेंट होगा और वो भी खुद सफल होगा आने वाले फ्यूचर में अपने। एंड देन दूसरा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? वॉइस ऑडिबल है? हेलो? यस सर। ओके थैंक यू। ओके यस सर। Okay, next, teacher need to understand the holistic aspect of student and help him or her to learn and grow. ये conclusion remark है, यानी शिक्षक को बच्चों को समझना है, उनके जीवन के हर एक पहलू, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, लेकिन जीवन के हर एक पहलू को समझना है और उनकी मदद करना है आगे बढ़ने के लिए। And then final remark, the benefit, this will benefit the school and community at large. अगर हम लोग स्कूल में बच्चों की समस्या का समाधान करेंगे तो स्कूल को भी फायदा होगा और आने वाली कम्युनिटी को फायदा होगा, और इवन मैं कह रहा हूँ पूरे नेशन को फायदा होगा, क्योंकि अगर बच्चे को हम बचपन में ही उसे उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर तो बच्चे ही है। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। ये लास्ट रिमार्क था। ओके अगर आपको किसी को भी कोई किसी चीज के ऊपर थोड़ा संदेह है या क्लियर हो गए आप लोग, तो आपके पास टाइम है, तो आप जस्ट मुझे बोल सकते हैं। ओवर टू एवरीवन, ओपन है अभी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, आई थिंक नेटवर्क इशू। यस, ओपन टू एवरीवन। आशा करता हूँ एक्सेल रिसर्च जो है आप लोगों को समझ आ पाई है। डिलीवर किया है। मैं बहुत